दोस्तों आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करनी है। कल तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि रॉबर्ट कियोसाकी ने मतलब जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं उन्होंने क्रैश की संभावना जो है जताई। लेकिन आज ना कुछ ऐसा डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो डेटा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ज़्यादा सीरियस भी हो जाता है, क्योंकि ना अभी हम जहाँ मार्केट के क्रैश वगैरह की बात कर रहे थे, लोगों ने कमेंट में भी लिखा कि बेवकूफ़ हो, ये है वो। ठीक है, बेवकूफ़ होने में क्या ही दिक्कत होता है। अब कहने में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कह सकता है। लेकिन देखो, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बताता हूँ, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। जो भी डेटा निकल कर आते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो कल कियोसाकी की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी, आज जो है और कुछ डेटा रखने वाला हूँ। मैं नहीं कहता कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई डोंट नो। जो भी होगा वो आपके सामने होगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें सामने जरूर निकल कर आ रही हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। प्रमोटर्स धड़ाधड़ बिकवाली कर रहे हैं। मई के महीने में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स का जो डेटा निकल कर आया है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला तो है। क्योंकि जहां एफ आई डी आई खरीद रहे थे, आप खुद सोचो, जहां एफ आई डी आई खरीद रहे थे वहां प्रमोटर बेच रहे थे और थोड़ा बहुत माल भी नहीं बेचा गया। एक भारी भरकम बिकवाली जो है प्रमोटर्स ने कर डाली। कौन कौन सी कंपनीज थी वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं। सुशील केडिया की भी एक रिपोर्ट जो है आज निकल कर आई, उसके बारे में भी आज हम जो है बात करने वाले हैं। और उन्होंने कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में नेगेटिव बताया है कि उनमें भारी गिरावट हो सकती है, और कुछ दो तीन शेयर्स ऐसे हैं जिन्हें उन्हें लगता है कि यहाँ पर अच्छा हो सकता है। उसके बारे में भी डिस्कशन तो करना ही है। शुरुआत तो दोस्तों प्रमोटर की सेलिंग से ही होगी। 43,000 करोड़ का 43,000 करोड़ की इक्विटी बेच डाली एक महीने के अंदर अंदर, और मई के लास्ट में बेसिकली मई के सेकंड हाफ में 43,000 करोड़ की इक्विटी, या फिर मैं बोलूँ अपना स्टेक जो है बेच दिया। अब इसमें कुछ प्रमोटर्स ने ज़्यादा बेचा, कुछ ने कम बेचा, लेकिन बेचा सब, मतलब सब तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप बहुत सारी कंपनीज के प्रमोटर्स ने बेचा है। टॉप पर कौन आते हैं मैं आपको बता दूं, इंडिगो। जहां इंडिगो तरक्की भी कर रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन गंगवार फैमिली की अगर आप तरफ से देखोगे तो बिकवाली ही निकल कर आ जाती है कहीं ना कहीं। मई के महीने में इंडिगो की तरफ से बेचा गया, मालूम कितने का माल, 11,000 करोड़ रुपए का। 11,000 करोड़ की सिक्योरिटी या फिर मैं बोलूँ स्टेक गंगवार फैमिली ने बेच दी इंडिगो की तरफ से। और इंडिगो में इतनी जो भारी बिकवाली हुई है, ये नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले तो आप जो है इस बात को समझने की कोशिश करो कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है। और इतनी बड़ी अगर प्रमोटर बेच रहा है तो कुछ ना कोई दिक्कत हो भी सकती है। देखो, प्रमोटर बेच रहे होते हैं ना तो लोगों की तरफ से कहा जाता है कि दो तीन तरीके से चीजें निकल कर आती है, जैसे कि हो सकता है वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना। ऐसा हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचना, कभी कभी पॉजिटिव भी सोचो। हो सकता है वो कहीं और इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ एक्सपेंशन करने के बारे में सोच रहे हो, तो उन्होंने बेचा हो। लेकिन सबके सब एक झटके में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचने लगे और एक ही समय पर, ये तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो सकती है ना। एक ही समय पर सबके सब बेचना शुरू हो गए और सबको लगने लगा कि एक ही समय पर इन्वेस्ट करेंगे कहीं। अब दूसरी कंपनी जो है आईटीसी निकल कर आती है। इसमें इसकी जो प्रमोटर है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, उन्होंने अच्छा खासा माल बेच डाला, लगभग 12,900 करोड़ का। और सब कुछ सही कर रहा है, आईटीसी सही कर रहा है, सब कुछ सही हो रहा है आईटीसी आईटीसी में, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी, तो ये तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैल्यूएशन यहाँ पर सही मिल रही हो, भारतीय मार्केट में सही वैल्यूएशन मिल रही हो, इसके चक्कर में यहाँ पर बिकवाली दिखाई दे रही हो। ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कहीं ना कहीं कि उन्हें लग रहा हो कि भारतीय मार्केट में तो चलो वैल्यूएशन सही दिखाई दे रही है और इसके चक्कर में चलो यहाँ पर बेच देते हैं, पैसा भी निकाल लेते हैं फिलहाल। अगर आगे थोड़ा बहुत कम होता तो बाद में करी। लेकिन ये कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला नहीं है, सबसे पहले तो इस बात को समझो। ऐसा नहीं है कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही हो, नहीं, सबके सामने खुले में चल रहा है, ठीक है, सबके सामने खुले में हो रहा है। इंडिगो ने 11,000 करोड़ बेचा, आईटीसी ने 12,700 करोड़ बेचा। और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों भारती एयरटेल। इनके एक सिंगापुर के प्रमोटर हैं, सिंगापुर बेस्ड, उन्होंने 12,800 करोड़ का बिकवाली यहाँ पर कर दी। अब आप खुद सोचो, जहां तो एक तरफ बात निकल कर आई टेलीकॉम कि टेलीकॉम बहुत बढ़िया कर रहा है, टेलीकॉम में ये होगा, टेलीकॉम में जो वो होगा। कोई भी एनालिस्ट, कोई भी ब्रोकरेज फर्म जब अपनी रिपोर्ट निकालता है उसमें सबसे फेवरेट सेक्टर अगर कोई बताता है तो उसमें टेलीकॉम तो सबसे ऊपर दिखाई दे जाता है। एंड आज के समय पर टेलीकॉम का सबसे प्रोमिनेंट नाम एयरटेल, उसके प्रमोटर 12-13 हजार करोड़ का माल बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है ना। अब देखो, मैंने शुरुआत में वही बोला कि हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए बेच रहे, लेकिन सब एक साथ इन्वेस्टमेंट करने लग गए क्या, सोचो ना इस बात में। फिर आता है नंबर के फिनटेक। ये तो उतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है,
1700 करोड़ का माल बेचा गया यहाँ पर प्रमोटर्स की तरफ, 1700 करोड़। हालांकि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि के फिनटेक इन्वेस्टमेंट के लिए बेच रहा है, यहाँ पर रिपोर्ट है ऐसी, बाकियों में नहीं है ये रिपोर्ट, बाकियों में तो मैं तुक्का ही मार रहा हूँ। लेकिन हाँ, के फिनटेक में ऐसा मतलब रिपोर्ट है कि के फिनटेक के जो प्रमोटर है वो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी अपनी बेची और वैल्यूशन तो है ही अच्छे। कि फिनटेक तो हमेशा ही प्रीमियम वैल्यूशन पर दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, 1210 करोड़ का माल बेचते हैं, 1210 करोड़। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट देखो 1133 करोड़ के शेयर्स बेच दिए, ये सब प्रमोटर बेच रहे हैं। ये सोचो कोई इधर उधर का नहीं आके बेच रहा है। ग्रेविटा इंडिया होगा 498 करोड़ बेच डाला। फिर छोटी मोटी खरीदारी टीडी पावर एंड पारस डिफेंस तक में हुई है। अगर आप देखोगे तो आपको और भी बहुत सारी कंपनी मिल जाएंगी, अगर आप खुद जाके चेक करो आपको और भी बहुत सारी कंपनी जो है देखने को मिल जाएंगी जहां पर प्रमोटर बेचते हुए आपको नजर आ भी जाएंगे। लेकिन अब बात ये निकल कर आ जाती है दोस्तों कि अगर मान लेते हैं प्रमोटर बेच ही रहे हैं तो रियल में क्या कोई टेंशन है, और क्या रियल में कोई बड़ी क्रैश की संभावना है। देखो बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर, ये बहुत बड़े बड़े जो मार्केट के एनालिस्ट बनते हैं, जो दिग्गज बनते हैं, कहीं ना कहीं टेंशन तो उनकी तरफ से दिखाई दे ही रही है। रॉबर्ट की कल जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रॉबर्ट की बात पूरी तरीके से सच हो जाएगी, क्योंकि उनकी तरफ से तो जो कहा गया है वो तो भयंकर क्रैश बोला गया। उन्होंने तो ये कहा है कि आधे आधे से भी नीचे जा सकता है मार्केट। लेकिन मुझे ऐसा, देखो मैं अपनी पर्टिकुलरली अपने तौर पर तो ऐसा लगता नहीं, अब होगा तो होगा वो तो पता नहीं। हालांकि आज मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रामदेव अग्रवाल ने भी 3 लाख का टारगेट सेंसेक्स का दे दिया है। तो दोनों तरफ की रिपोर्ट आती है मार्केट में, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एक रिपोर्ट को पकड़ कर बैठ गए और उसी के हिसाब से अपने डिसीजन लेने लगे तो कहीं ना कहीं समस्या में आ जाओगे। तो रिपोर्ट तो दोनों ही तरफ की आती है और अभी भी दोनों तरफ की रिपोर्ट है, जहां मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट जो है वो आपको क्रैश को लेकर डराएंगे, प्रमोटर बेच भी रहे हैं, ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन वहीं रामदेव अग्रवाल जैसे एनालिस्ट हैं जो ये भी कह रहे हैं कि मार्केट में बुलिश बने रहो। तो हर तरह की बातें मार्केट में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देती हैं। लेकिन अब मैं आपको बात बताता हूँ सुशील केडिया की। सुशील केडिया ने बैंकों पर अपना व्यू पॉइंट जो है कंप्लीटली नेगेटिव कर दिया, कंप्लीटली। कोई भी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, कोई भी बैंक हो, और थोड़ा बहुत भी नहीं नेगेटिव किया है, आधे आधे की बात वो भी कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैसे तो सुशील केडिया ने ये कहा है कि कुछ कंपनी छोड़कर मोस्ट ऑफ द मार्केट में समस्या की आसार नजर आ रहे हैं, समस्या दिखाई दे सकती है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स की भी बात यहाँ पर करी जा रही है, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी हो। बैंक निफ्टी तो कर वो ज्यादा ही बेरिश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, दो कंपनीज उन्हें जाने क्यों पसंद आ रही है, इसमें एक वोडाफोन आइडिया, एक HFCL है। अब वोडाफोन आइडिया पर उन्हें लग रहा है कि ये 3 गुना भी हो सकता है, HFCL को भी वो 3 गुना गया है। अब देखो मैं ना तो क्रैश में बहुत ज्यादा समर्थन करूंगा केडिया को, ना ही ये 3 गुने वाली कंपनी में बहुत ज्यादा समर्थन करूंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो डेटा निकल कर आता है वो मैं आपके सामने जरूर रख देता हूँ। तो चलो दोस्तों, आज की सुनम बस इतना ही। आप क्या कहना चाहोगे आप मुझे जरूर कमेंट के थ्रू बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाना। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से किसी भी तरीके की बाइंग से नहीं, रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।